भूमिगत आश्रय। ज पेड़ के अंदर क्या छिपा है, मुझे आश्चर्य है। क्या इसमें है? उस मृत साथी के साथ कुछ करना है। क्या वह यहाँ मर गया? उम्मीद है कि लोगों को दरवाजा मिल जाएगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने पेड़ के दरवाजे को देखा, हान सेन की जिज्ञासा तब से आग की तरह जल रही थी जब से उसने देखा वह तस्वीर। हालांकि वह शुरू में झिझक रहा था, फिर भी वह खोजना चाहता था और अधिक, और इसलिए उसने खोलने का फैसला किया। लेकिन जब उसने दरवाजे के खिलाफ धक्का दिया, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हान सेन ने मुंह फेर लिया और दरवाजे की घुंडी को चलाने की कोशिश की। करने के बाद यह दरवाजा आराम से खुला। यहाँ एक दरवाजा क्यों होगा? क्या आपको लगता है कि अंदर खजाना हो सकता है? चू मिंग ने पूछा, जैसे ही वह खुशी से उद्घाटन के दरवाजे और हेनसेन के पास पहुंचा। कु लानल को दिन की घटनाओं के बारे में दिलचस्पी थी, और इसलिए वह भी करीब आ गया। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो सकता है। उन्हें शुरू में माना जाता था कि वे किसी प्रकार के छिपे हुए भंडारण कक्ष या कैशे थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वे दंग रह गए। सीधे दरवाजे के बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वे नीचे देखा, जमीन एक गुफाओं के दायरे में खुल गई, और से जहां उन्होंने झांका, वे नीचे एक छिपे हुए महल को देख सकते थे। धरती की तुलना में किंग मिंग शेल्टर एक राशि से थोड़ा अधिक था। वे देख रहे थे महल का भव्य और आलीशान खाका अभी। आश्रय, इस पेड़ के नीचे एक आश्रय है। चुमिंग मदद नहीं कर सका लेकिन खुशी से चिल्लाया, क्योंकि रहस्योद्घाटन उससे कहीं अधिक भव्य था जिसकी वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। हान सेन उतना ही हैरान और खुश भी था। आश्रय किसी भी चीज से परे था जिसकी वह कभी थाह ले सकता था, और यह इतनी उत्कृष्ट रूप से बनाया गया था, वह कभी भी इतनी आश्चर्यजनक जगह की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह मोमेंट शेल्टर के मामले में बहुत आगे था। महिमा, हालांकि जब उन्होंने नीचे देखा, तो उन्होंने आश्रय के आसपास कई टूटी हुई जगहों को देखा। लेकिन उन्होंने कई विशाल हड्डियों को भी देखा। भूमिगत भूमि की सतहों पर धूल जम गई है। स्वर्ग जानता था महल कितने समय से था, और ऐसा प्रतीत नहीं होता था। वहां एक ही जीवित वस्तु। क्या वहां आत्माएं और जीव हो सकते हैं? ओला ने मध्यम चिंता के साथ पूछा। वे आश्रय के कतरनी आकार को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए यदि भीतर जीव या आत्माएं होती, तो वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। हान सेन एक बार देखने के लिए उत्साहित और उत्सुक था। इसके अलावा, अगर यह एक कामकाजी शीटर होता, तो अंदर एक टेलीपोर्टर होता। और अगर अंदर कोई टेलीपोर्टर होता, तो वे पीछे हट सकते थे। एलायंस, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं पहले जगह का दायरा बढ़ाऊंगा। हान सेन ने नीचे छलांग लगाए और यह देखने के लिए अपनी डेनिगन आभा डाली की है या नहीं। उसके जाते ही जीवन शक्तियां थीं। हान सेन महल के गेट के पास उतरा। यह बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत कठोर भी। फाटक 100 मीटर ऊंचा होना था, सबसे कम। इसके सामने खड़े होने से आप अपने आप को उतना ही तुच्छ महसूस कर रहे थे। एक चींटी। ऊपर की ओर देखते हुए, हान सेन ने पेड़ की जड़ों को देखा जो मकड़ी के जाले की तरह उस मलम के आकाश को पीछे कर रही थी। जड़ों ने अंततः कई चमकदार जिनिंग चट्टानों के साथ हस्तक्षेप किया, जिसने दर्पण की ऊपर की जगह को वास्तविक दिन का आकाश बना दिया। हान सेन महल के द्वार से कुछ ऊपर और उस ऊंचाई से वह अनगिनत हड्डियों को देखने में सक्षम था। कई जीव कंकाल वहां संरक्षित किए गए थे, और उनमें से कई कम से कम 100 मीटर लंबे थे। अधिकांश की खोपड़ियों को हटा दिया गया था या उनके बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया था, यह सुझाव देते हुए कि शक्तिशाली प्राणियों पर भीषण सिर कलम किए गए थे। लेकिन केवल हड्डियां ही रह जाने के बाद भी यह एक खौफनाक नजारा था। इतने सारे जीवों को किसने मारा? मुझे आश्चर्य है, क्या यह बाहर का आदमी था? हान सेन ने अपने आप को आश्चर्यचकित किया, जैसे वह विस्मय में उसके पास पहुंचा। जीव के अवशेष हर जगह थे, और मैदान के चारों ओर तलवार के कई निशान थे। यदि वे उस आदमी का काम थे जो बाहर मर गया था, तो यह था। यह समझना मुश्किल है कि वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। गया सावधानी से। हान सेन परीक्षा में भूमिगत आश्रय के चारों ओर घूमा। वृद्ध अवशेषों के अलावा
वह आसपास के किसी अन्य जीव की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। क्षेत्र खतरे से प्रिय लग रहा था। उन्होंने आश्रय के आत्मा हॉल में प्रवेश किया और वहां मौजूद आत्मा की मूर्ति को देखा। हालांकि मूर्ति का माथा गायब हो गया था। हान सेन ने हॉल में मौजूद टेलीपोर्टर की जांच की, जैसे ठीक है, और यह सही कार्यक्रम में था। परम प्रसन्नता में वह चू मिंग और क्वलेन को उसका पीछा करने के लिए बुलाया। जब उनके साथ नन्ही हवा आई, तो वह सभी हड्डियों को देखकर कांपने लगा। सुदूर अतीत के वृद्ध अवशेष होने के बावजूद उनमें अभी भी डराने धमकाने का आभास था। कुछ समय के लिए क्वलानाए और चू मिंग यह कहते हुए हैरान रह गए, कुछ भी दूर से सुसंगत, डरावना। अभयारण्यों में किसने इतने जीवों को मार डाला और आश्रय को नष्ट कर दिया? निश्चित रूप से वह आदमी बाहर नहीं हो सकता था। चू मिंग बहुत विस्मयकारी भाषण के बाद अंत में बोला। कोई उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन क्वलानाई ने पलटकर पूछा, क्या टेलीपोर्टर अभी भी काम करता है? चू मिंग ने हान सेन को चिंता से देखा। हान सेन को हराकर देखा। उन्हें बताओ नहीं। उन्हें अलायंस में आखिरी बार देखे गए कई साल हो चुके थे। यह संभावना थी कि उनके की जीवन के परिवार और दोस्तों ने उन्हें मृत मान लिया हो। वे उन्हें फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। हाँ, हान सेन ने कहा। क्वलेंसी और चू मिंग तुरंत उत्साहित हो गए और आंसू छलक पड़े। जवाब मिलने पर उनकी आंखों में यह कुछ ऐसा था जिसे वे सुनने के लिए तरस रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वे गठबंधन को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हान सेन खुश था। टीएएस स्पिरिट हॉल में प्रवेश करने पर वे प्रत्येक एक के बाद एक टेलीपोर्टर में घुस गए। वापस लौट आए। गठबंधन अगली बार जब हान सेन ने अपनी आंखें खोली, तो वह घर पर था। उसने पहले एक निजी टेलीपोर्टर खरीदा था, इसलिए वह टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। 15 सीधे वहां। उसने अपनी मां से मिलने के बाद यानरान को फोन किया। वह बहुत शांत थी, और उसके आंसुओं के साथ होने वाली बड़बड़ाहट के नीचे उसके शब्दों को खोलना मुश्किल था। यानरान जानता था कि हान सेन मजबूत है, लेकिन थर्ड गॉड सेंचुरी एक बेहद खतरनाक क्षेत्र था। वहां रहने का अवसर प्राप्त करना, और शायद बाद में पनपना, भाग्य पर निर्भर था। उन्होंने काफी देर तक बात की, लेकिन फिर हान सेन ने सूचित करने का फैसला किया। उसके दोस्त भी सुरक्षित थे। लौटने से पहले वह कुछ दिनों के लिए गठबंधन में रहे। अभयारण्य। चू मिंग और क्वलाई उसके साथ वापस नहीं आए। वे किया गया था अभयारण्य में बहुत लंबे समय तक, और इसलिए वे उसी में रहना पसंद करते थे। गठबंधन एक अच्छा समय है। हान सेन ने हॉल में अपने सुपर स्पिरिट मोड को सक्रिय करने की कोशिश की। यह देखना चाहता था कि वह कितने समय तक टिक सकता है। जब उसने इसे डाला, तो उसने महसूस किया कि उसमें से शक्ति फट गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि उसमें से जो शक्ति निकली, वह आत्मा की मूर्ति के पास चली गई और उस मूर्ति के माथे में बस गई, जहां कभी पत्थर रहता था। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।